हमने चर्चा की और साथियों को एकत्रित करना शुरू किया। कड़ी दर कड़ी हम जोड़ते चले गए और अब काफी साथी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और सभी की इच्छा है कि मतलब हम आगे बढ़ें। लेकिन जिस संदर्भ में हमने माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सबसे मजबूत और जो आज की नेसेसिटी कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जुबान के ऐसे धनी आदमी हैं जो इनके मुंह से निकल जाता है वो हो जाता है, समझ लो। हमने जो इनकी बात सुनी, मैं जब भी इनको सुनता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, तो मुझे मतलब आभास होता है कि भाई मतलब हाँ, हमारे जो हरियाणा से प्रदेश के अंदर एक तो मजबूत शक्ति हमारे साथ में है जो इस राजनीति को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का काम कर रही है। हमने समझा कि भाई मतलब हमें किसी ना किसी के साथ तो जुड़ना ही है, तो क्यों ना एक ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ा जाए जो जुबान के धनी है और एक किसान और मजदूर और मजबूर के हितैषी हैं। तो इसी संदर्भ में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया था। आज हम इनकी शरण में आए हैं और जैसा ही चौधरी साहब आदेश करेंगे उसी अनुसार पार्टी की और आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। सम्मान किए हो, जनशक्ति मंच के संयोजक, आपके बीच में रह करके आपकी आवाज को बुलंद करने वाले श्री सुनील राज बामणिया जी, रविदास धर्मशाला के प्रधान राजेश पहलवान जी, बहुत ही क्रांतिकारी प्रोफेसर शमशेर सेन सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई अनिल सिंह दुहान जी, श्रीमती ऋतुराज बामणिया जी, सुश्री सुनीता रानी एडवोकेट जी, श्री शमशेर सिंह नाडा जी, आज जितने भी साथी जो जनशक्ति मंच से संबंध रखते हैं, इन सब ने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है और चौधरी देवलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। उन सबका आज शामिल होने पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी के अंदर आपको नाम दिया जाएगा। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि 9 वर्ष के अंदर आप सब लोग अनथक प्रयास करेंगे और जिन चीज़ों से आज परेशान हैं उन बुराइयों को खत्म करने के लिए अपनी मनचाही सरकार बनाने में अपनी बड़ी जिम्मेवारी निभाएंगे और बहुत सारे साथियों को संघ लोक पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। आज पार्टी की तरफ से हमने महिलाओं का एक सम्मेलन उजाला में रखा है और हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश की महिलाएं आज उस सम्मेलन में शामिल हो रही है। 5 समय मैंने 11 बजे का दिया होता, ठंड का मौसम है, दूर दराज से माताएं बहनें आई हुई हैं, उनको भी घर वापसी करनी है। मौसम भी आजकल धुंध ज़्यादा है, लंबे समय में तकलीफ बढ़ती है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेकर के आपको आमंत्रित करता हूँ सब माताओं बहनों को कि आप भी यहाँ से सम्मेलन में आओ। जब आप सम्मेलन में जाओगे तो सम्मेलन में महिलाओं का हौसला बढ़ेगा कि आज बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हमारे बीच में आई है जिन्होंने अपना एक मंच बना रखा था और जो मंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करती थी, उस संघर्ष में शामिल रहती थी जब तक लोगों के साथ न्याय भी हो जाता था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी हमेशा चौधरी देवलाल जी की तो सीधी सी एक सोच थी, गरीब का कैसे उद्धार हो, गरीब आदमी को राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे मिले, वो अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा सके। उसके लिए उन्होंने हमेशा किसान को, मजदूर को जहाँ राजनीतिक तौर पर ताकत उनकी बढ़ाई थी, वह जब किसी भी सरकार ने उनकी अनदेखी करने की कोशिश की
उन्होंने हमेशा उन लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने के अंदर उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया। उन्होंने अपने समय में जब मुख्यमंत्री थे अनेक ऐसी योजनाएं उन्होंने शुरू करी थी जिन योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा गरीब आदमी को मिला था। मुझे याद है तो सन 1987 के अंदर मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री से बनने से पहले इस जेल के अंदर एक सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में चौधरी देवलाल ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ वायदे किए थे कि अगर आपने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया और मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली कदम से गरीब आदमी को जिस बुजुर्ग के मान सम्मान में कहीं दिक्कत आती है, जिसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ बुजुर्गों की पेंशन बनाऊंगा और माताओं बहनों को इस सम्मान में शामिल करूंगा। और उन्होंने 100 रुपये माहवार पेंशन शुरू करके बुजुर्ग की एक अलग पहचान बनाने का काम किया। जो गवर्नर होते चौधरी देवलाल ने कहा कि सुल्तान सिंह जब इस औरत को बच्चा पैदा होगा, इस मजदूरी करने वाली औरत अपने बच्चे को कैसे अच्छे तरह से सारा फूड जो उसको सुविधा दे सकेगी, कैसे उसका पालन पोषण करेगी, कैसे इसका बच्चा स्वस्थ रह सकेगा। तो उन्होंने कहा कि चौधरी देवलाल हम क्या कर सकते हैं, ये तो घर घर की कहानी है। चौधरी देवलाल ने कहा कि नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उन्होंने उसी दिन जच्चा बच्चा स्कीम के तहत पहला और दूसरा बच्चा पैदा होने के ऊपर 200, 300, 500 रुपये देने के शुरू कर दिए थे। तो इसके शुरू के माँ अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालन पोषण कर सके, खुद खुराक है उसको बता दिया था एक तरह से। अब उस चीज को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो, वो बच्चा भी और बच्चों के बराबरी में खड़ा हो सके। बातें बहुत सारी है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मजबूरी है, कार्यक्रम है मेरा, मैं उसमें शामिल बनाए। मैं एक बार फिर आप सबका जितने भी साथी आज पार्टी में शामिल हुए उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी में आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपसे भी उम्मीद फिर करता हूँ कि आप नए साल में इन सबको प्रस्तुत करने में बड़ी